देश में सैकड़ों हजारों ऐसे मामले हर साल सामने आते हैं और खेद की खतरे की बात यह है कि ये मामले प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण पारिस्थितिक और सामाजिक और पारिवारिक दबाव के अलावा कुछ नहीं है। शैक्षणिक, संस्थागत, हर तरह का दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर। ये हमारे माँ बाप है, इनकी अपनी जिंदगी का ही केंद्र भी, इनकी दिशा, इनके लक्ष्य, ये सब गड़बड़ रहे होते हैं। और फिर इन्होंने जो दिशा चली होती है जिस केंद्र से, ये अपने बच्चों को विवश करते हैं कि तुम भी वही दिशा चलो। होना क्या चाहिए था? मैं सबसे पहले एक पेरेंट, अभिभावक होने के नाते स्वीकार करूं कि मेरा जीवन ही व्यर्थ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं अपने बारे में, ना मैं खुद को जानता ना जिंदगी को जानता। अब हम इतना तो नहीं करने वाले कि जो गलतियां हमने की वही अब तुमसे भी करवाएं। उल्टे माँ बाप कहते हैं तुम वही करो जो हमने किया, और इतना ही नहीं, हमारे सारे अधूरे अरमान अब तुम पूरे करोगे। तो अब इतना बड़ा उस पर बोझ लाद दोगे। वो 12, 14, 16, 18 साल का है, बहुत होता है, बोझ नहीं बर्दाश्त होता, तो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं युवा। कृपा करके आप यहाँ जितने भी अभिभावक हैं या शिक्षक हैं, बच्चों में ये भाव कभी मत डालिएगा कि जीवन की कोई भी उपलब्धि जीवन से बड़ी होती है। जिंदगी में जो कुछ भी पाया जा सकता है, गंवाया जा सकता है, उस सबसे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है जिंदगी। जब बहुत छोटे हों, इतने बड़े हों, चलो समझ में आता है, उन्हें कुछ समझ नहीं, आप उनके लिए कुछ फैसले ले सकते हो। पर एक बार 10, 12, 14 की उम्र पार करने लग गया, उसके बाद अपनी इच्छाओं को बच्चों पर लादना बंद करिए। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर भी लादना बंद करिए। आप अपने आप को खुद से आज़ाद करिए और बच्चों को भी खुद से आज़ाद करिए। हाँ, अनुभव है आपके पास, दुनिया आपने ज़्यादा देखी है, तो एक साथी की तरह मौजूद रहिए।